जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवार धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरावनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी नितै गौर हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनेताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। समवेत भक्त वृंद की
जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय, श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to simple devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो सूचना ये है कि आज से एक विशेष पवित्र महीना शुरू हो रहा है। वही जो महीना शुरू हो रहा है आज से, ये चंद्रमा के अनुसार नहीं है बल्कि सूर्य के अनुसार है। सूर्य के अनुसार भी महीने होते हैं और 12 महीने का वर्ष होता है, और चंद्रमा के अनुसार तो होते ही हैं, तो वो उन तिथियों के अनुसार तो हम मनाते ही हैं महीना, लेकिन सूर्य के अनुसार भी महीना होता है। तो आज जो है सूर्य के अनुसार वर्ष का पहला महीना शुरू हो रहा है और वर्ष का पहला दिन है। और ये मेष संक्रांति जो पहली राशि है, 12 राशियों में से जो पहली राशि है मेष राशि, तो उसमें सूर्य प्रवेश कर रहा है। तो आज 15 अप्रैल से 14 मई तक जो सूर्य के अनुसार पहला महीना है, तो उसमें क्या होता है, शालिग्राम तुलसी जलदान। तो ये जो महीना है भगवान शालिग्राम के लिए ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि हमारा शरीर अलग है, उनका शरीर दूसरे प्रकार का है ना। तो चूँकि पाषाण रूप में है भगवान, तो उस रूप में जो है उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। हमारे लिए ज़्यादा गर्मी का महीना और आगे आएगा, लेकिन उनको ज़्यादा गर्मी इस महीने में लगती है। उनको लगातार पानी चाहिए, पानी की बूंद गिराई जाए उनके शरीर में, तो उनको उनकी जो गर्मी है वो दूर होती है, उन्हें शीतलता प्राप्त होती है। तो शालिग्राम भगवान को जो है बूंद बूंद जल गिराया जाता है, और तुलसी महारानी को वो जल प्राप्त होता है शालिग्राम का, तो तुलसी महारानी की प्रसन्नता होती है। तो ये जो महीना है ये शालिग्राम तुलसी जलदान का महीना कहलाता है, और इसमें तुलसी और शालिग्राम दोनों की प्रसन्नता है। अगर किसी के घर में शालिग्राम अगर हैं तो उनको जो है ऐसा चाहिए कि ऐसा जो है इंतजाम करें कि शालिग्राम के ऊपर एक एक बूंद जल गिरे, तो कलश में पानी भर के और उसमें छिद्र करके और कपड़ा लगा करके इस तरह की व्यवस्था कर लें, शालिग्राम के ऊपर बूंद बूंद जल गिरे, और तुलसी के गमले में शालिग्राम को रखा जाए, तो शालिग्राम का जो स्नान का जल है वो तुलसी महारानी को प्राप्त होगा। तो सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक इस प्रकार की विधि है कि शालिग्राम तुलसी जलदान किया जाए। तो हमारे मंदिर में ये कार्यक्रम किया जाता है। तो ये सूचना उन भक्तों के लिए है जिनके घर में शालिग्राम है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17। अध्याय का नाम है चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं, और प्यार संख्या 276। स्वामोधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते, राधा भाव अंगीकारिया छे भाल मते, स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते, राधा भाव अंगीकारिया छे भाल मते, स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते, राधा भाव अंगीकारिया छे भाल मते। बोलिए।
वैष्णव देवी नहीं, शब्दार्थ बोलिए। स्वामाधुर्य निज माधुर्य प्रेम, राधा प्रेम रस राधा रानी और कृष्ण का प्रेम व्यापार आस्वादिते आस्वादन करने के लिए राधा भाव श्रीमती राधा रानी का मनोभाव अंगीकरी आछे उन्होंने स्वीकार किया। भाल मते बहुत अच्छी तरह से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करने तथा कृष्ण रूप आनंद के आगार को समझने के लिए ही स्वयं कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को अंगीकार किया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे यहाँ कृष्णदास कविराज क्या बताना चाहते हैं। कृष्णदास कविराज बताना चाहते हैं कि स्वमाधुर्य राधा प्रेम रस आस्वादिते। स्वमाधुर्य, एक तो अपना माधुर्य, अपने माधुर्य को जानने के लिए कि कृष्ण में कितना माधुर्य है, तो कृष्ण स्वयं अपने माधुर्य को नहीं जानते। और दूसरा है राधा प्रेम। फिर राधा रानी का अपने प्रति जो प्रेम है, उसमें कितना रस है वो भी कृष्ण नहीं जानते, है ना। राधा भाव अंगीकरी आछे, तो इस रस का आस्वादन करने के लिए उनको राधा भाव अंगीकार करना पड़ा। तो जब तक राधा के भाव में कृष्ण ना आए तब तक अपने माधुर्य को और राधा रानी के प्रेम की जो पराकाष्ठा है उसको वे नहीं जान सकते। तो उसको जानने के लिए उन्होंने राधा भाव अंगीकार किया। और फिर सबसे अंतिम शब्द क्या है? भाल मते। भाल मते का मतलब है बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने जो है राधा भाव अंगीकार किया, है ना। अब इस बात को लेकर के प्रभुपाद जो तात्पर्य दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सोच नहीं सकते प्रभुपाद ने कितना मतलब उसको गहराई से तात्पर्य दिया है और विचार किया और बड़ी शिक्षा इसमें उन्होंने दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत का जो भाष्य लिखा है वो अनुभाष्य कहलाता है ना। तो हमेशा भाष्य के नाम होते हैं। जैसे शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा तो वो शारीरिक भाष्य कहलाता है, और बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखा वो गोविंद भाष्य कहलाता है। तो इस प्रकार से भाष्यों के नाम होते हैं। तो चैतन्य चरितामृत का जो भाष्य दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो अणुभाष्य कहलाता है। तो अपने अणुभाष्य में लिखते हैं श्री गौर सुंदर श्रीमती राधा रानी के भाव के साथ स्वयं साक्षात कृष्ण है ना। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है? स्वयं कृष्ण है, लेकिन राधा रानी के भाव में है। तो कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं, राधा कृष्ण के सम्मिलित रूप हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। लेकिन अगर अच्छी प्रकार से समझें तो वो कृष्ण है राधा के भाव में, राधा रानी के भाव में कृष्ण है और राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तत्व हैं, राधा भाव में है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपी भाव नहीं त्यागा। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ही जो भाष्य है उसके ही शब्द प्रभुपाद उद्धृत कर रहे हैं। इसमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं अपने भाष्य में कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी गोपी भाव नहीं त्यागा। तो गोपी भाव नहीं त्यागा इसका मतलब ये है कि चैतन्य महाप्रभु जो है पुरुष भाव में नहीं स्त्रियों से संबंध रखते। चैतन्य महाप्रभु का जो है संबंध
ऐसा स्त्रियों के साथ में कभी नहीं रहा जैसा कृष्ण का संबंध गोपियों के साथ में था। तो भगवान कृष्ण ने जो गोपियों के साथ लीलाएं की हैं और वो परकीय रस में की हैं, तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला में नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से ये कृष्णदास कविराज कहते हैं, भाल मते कि गोपी भाव अंगी करी अच्छे भाल मते, अच्छी प्रकार से गोपी भाव अंगीकार किया है ना। तो उन्होंने गोपी भाव अंगीकार किया है, कृष्ण का वो जो रसिक भाव है वो अंगीकार नहीं किया। कि कृष्ण गोपियों से जैसे संबंध रखते हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने स्त्रियों के साथ संबंध नहीं रखा। तो यहाँ इस बात को जो है कृष्णदास कविराज समझा रहे हैं प्यार में, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं, और प्रभुपाद इसी बात को उद्धृत कर रहे हैं। उसी बात को जो है प्रभुपाद जोड़ दे रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कभी गोपी भाव नहीं त्यागा, कि कभी गोपी भाव से बाहर आ जाएं और फिर जो है पुरुष भाव में जो है किसी स्त्री के साथ संबंध रखें उसको गोपी मान करके, तो नहीं है ना। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ऐसा मान रहे हैं, तो उनकी निंदा यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्द हैं, वे सदैव कृष्ण के अधीनस्थ होने के भाव में रहे। कृष्ण के अधीनस्थ होने के भाव में रहे, कि वो चैतन्य महाप्रभु गोपी भाव का आस्वादन करने के लिए कृष्ण के अधीनस्थ भाव में रहे। जैसे गोपियाँ कृष्ण के अधीन हैं, ये गोपियाँ कृष्ण को छोड़ करके चली गईं, तो वे अबलाएँ हैं, वे कुछ नहीं कर सकती हैं। कृष्ण को याद करती हैं, कभी कृष्ण की स्तुति करते हैं, कभी कृष्ण की निंदा करती हैं, कृष्ण के ही विचारों में हमेशा डूबी रहती हैं, वो कृष्ण के ही अधीन है ना। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है गोपी भाव में या राधा भाव में हैं। तो यहाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शब्द हैं कि वे सदैव कृष्ण के अधीनस्थ होने के भाव में रहे, और उन्होंने कभी भी किसी सामान्य स्त्री के साथ माधुर्य रस का अनुकरण करते हुए भोक्ता की भूमिका स्वीकार नहीं की। चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में ये चीज़ नहीं पाई जाती। चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है वो कुछ कार्य विशेष के लिए हुआ था, जो कि कृष्ण ने नहीं किया। जो कृष्ण ने नहीं किया, जो कार्य कृष्ण ने छोड़ दिया, कृष्ण का जो है कृष्ण के प्रति जो गोपियों का भाव था, राधा रानी का भाव था, तो उसको जो है देने के लिए, इस संसार को दिखाने के लिए, देने के लिए चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो आगे आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि सामान्यतया सहजिया करते हैं, जो सहजिया लोग हैं, सहजिया संप्रदाय है, तो वो जो है सहज मान लेते हैं, गोपी भाव को सहज मान लेते हैं, गोपी भाव की नकल करते हैं। तो सहजिया लोग, सहजिया का मतलब ये है जो सहज में इसको जो है बड़ा सरल मान लेते हैं, गोपी भाव प्राप्त करना बड़ा सरल है। कैसे? नकल करके। तो गोपी भाव की नकल करके वो गोपी भाव का जो है अनुकरण करते हैं, है ना। तो सहजिया कहलाते हैं, है ना। और वो जो है किसी प्रकार के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जैसे हमारे लिए 4 नियम कठोरता से पालन किए जाते हैं, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं। तो उनके संप्रदाय में जो व्यभिचार है और नशा है, विशेष रूप से व्यभिचार और नशा, ये जो है खुले आम चलता है ना। और इस नाम पर कि गोपी भाव जो है बड़ा आसान है प्राप्त करना। तो जो गोपियां हैं जिनको गोपी भाव प्राप्त हुआ है, तो उन्होंने कितनी तपस्या की, कितने जन्मों का जो है उनका पुण्य था, जिससे कि वो इस भाव में आई, है ना। तो वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कितने नियमों का पालन करना है, पवित्रता के नियमों का पालन करना है, कितने जन्मों तक उन्होंने पालन किए सदाचार का।
तो कोई जो है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और जो सहजिया लोग हैं वो क्या मानते हैं कि गोपी भाव बहुत आसान है, ऐसे ही नकल करने से गोपी भाव प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि सामान्यतया सहजिए करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने आप को लंपट की स्थिति में नहीं रखा, चैतन्य महाप्रभु ने। तो कृष्ण जो है लंपट की स्थिति में है? हम लोग रोज बोलते हैं ना, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, तो कृष्ण लंपट है, स्त्री लंपट है ना। तो कृष्ण में लंपटता है ना, लेकिन ये भी वो शुद्ध रूप में है। कृष्ण की जो लंपटता है वो शुद्ध रूप में है। कृष्ण जो है शुद्ध तत्व हैं, कृष्ण का तत्व शुद्ध है। और भौतिक जगत में वही लंपटता जो दिखाई देती है वो विकृत रूप में है, वो विकृत रूप में है ना। तो कृष्ण की जो लंपटता है वो जो है विशुद्ध रूप में है, और वो जो है आनंद प्रदान करने वाली है ना। अभी भौतिक संसार में जो लंपटता है ये जो है बंधन प्रदान करने वाली, दुख प्रदान करने वाली है। अज्ञान, बंधन, दुख, मृत्यु, ये सब जो है होता है लंपटता में, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, सहजिया संप्रदाय के सदस्य जैसे कामुक भौतिकतावादी स्त्रियों के पीछे, यहाँ तक कि पर स्त्रियों के पीछे दीवाने रहते हैं, किंतु जब वे अपनी वासनामयी क्रियाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु पर थोपने लगते हैं तो वे स्वरूप दामोदर तथा श्रील वृंदावन दास ठाकुर के प्रति अपराधी बनते हैं। तो स्वरूप दामोदर और वृंदावन दास ठाकुर ने कड़ा विरोध किया है, कड़ा विरोध किया है। अभी हम सुनेंगे चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने भी बहुत कड़ा विरोध किया है कि चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ये चीज़ है ही नहीं। क्योंकि कृष्ण ने जो लीलाएं कर दी हैं तो वो जो है चैतन्य महाप्रभु करने के लिए नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु का जो कार्य है वो है जो कि कृष्ण ने नहीं किया था, वो कार्य है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य भागवत आदि खंड के अध्याय 15 में कहा गया है। तो मैंने ये देखा, ये छपाई में गलती है, 15 नहीं 10 है। अध्याय 10 का 197 संख्या की प्यार है, उसमें कहा गया है, सबे पर स्त्री रे प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी दूरे प्रभु है एक पास। इसका अर्थ है कि सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, मतलब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी पराई स्त्री के साथ परिहास किया हो। पराई स्त्री के साथ परिहास नहीं है चैतन्य महाप्रभु लीला में। जो बचपन की लीला हैं, चंचलता करते हैं, तो निमाई के रूप में जैसे कन्याएं हैं तो उनकी जो है जो पूजा है वो अपनी खुद करा लेते हैं। तो वो उनको बहन मान करके उनको बहन मान करके और स्वयं भाई मान करके पूजा कराते हैं, कि शिव मेरे सेवक हैं, पार्वती मेरी दासी है, इसलिए मुझे ही मेरी पूजा करो, और मेरी पूजा करने से तुमको अच्छे पति प्राप्त होंगे और नहीं तो बूढ़ा पति प्राप्त होगा। लेकिन वो नहीं कहा कि मैं पति प्राप्त हूँ, मैं पति के रूप में मिलूँगा, ये नहीं कहा चैतन्य चरितामृत में जो लीला है बचपन की, कि जो कन्याओं के साथ में भगवान परिहास करते थे, तो उसमें ये माधुर्य भाव नहीं है, माधुर्य भाव नहीं है, तो उसमें तो लावण्यता है, माधुर्य नहीं है, लावण्यता है। लावण्य का मतलब है नमकीनापन है, मीठापन नहीं है। तो जैसे छोटा बच्चा है चंचलता करता है, तो पूजा की चीज़ें छीन लेगा, कहे मेरी पूजा करो, है ना। तो वो जो है जो नवदीप की जो कन्याएं हैं, कि तुम हमारे भाई लगते हो, और तुम हमारी पूजा में बाधा क्यों डालते हो, ये बहुत गलत है। तो इस तरह से ये जो सब बातें हैं वो उसी प्रकार की हैं। एक जैसे छोटा बच्चा है वो जो है मतलब करे, लेकिन वो माधुर्य भाव नहीं है इसमें। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री पर स्त्रियों के साथ परिहास नहीं है, परिहास नहीं, चंचलता है, परिहास नहीं है, माधुर्य नहीं है, लावण्य है।
हाँ, स्त्री देखी दूरे प्रभु है इन एक पास। स्त्री को अगर देख लेते हैं तो छेड़ने की बात तो बहुत दूर की स्त्री को छेड़ें, बल्कि ये दूर हो जाते हैं। एक क्या है कि हयन एक पास, स्त्री देखी दूरे प्रभु हयन एक पास, तो दूर से स्त्री को देख करके एक तरफ हो जाते हैं कि उसको निकलने का रास्ता मिल जाए, मतलब कोई बाधा ना हो। और स्त्री की तरफ जो है आंखें भी नहीं मिलाते, पराई स्त्री से आंखें भी नहीं मिलाते हैं। हाँ, आगे प्रभु लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी पर स्त्री से परिहास तक नहीं किया। जो ही वे किसी स्त्री को आते देखते वे तुरंत इतना स्थान छोड़ देते कि बिना बात किए वो आसानी से चली जाए। वे स्त्री संगति के विषय में अत्यंत कठोर, अत्यंत कठोर थे, बहुत कठोर थे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके थे जगन्नाथपुरी में, और कोई स्त्री जो है गीत गोविंद गाते हुए जा रही थी, और चैतन्य महाप्रभु गीत गोविंद के शब्द सुन करके उस भाव में आ गए, कृष्ण के प्रेम भाव में आ गए, तो उस स्त्री को ना समझ करके या अपने को पुरुष भी ना समझ करके वो उसका आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं, और कैसे कांटे कांटे हैं वहाँ से जा रहे हैं। तो गोविंद ने जो है चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया, कि आप क्या कर रहे हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु होश में आए तो गोविंद से बोले, तुमने मेरी रक्षा कर ली, अगर मैं स्त्री को स्पर्श कर लेता तो मैं अभी ही प्राण त्याग कर देता, तुमने मेरी बड़ी रक्षा कर ली। तो वो जो है स्त्री भाव में थोड़ी कि उस स्त्री का आलिंगन करने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, वो स्त्री जो है गोविंद गीत गोविंद के जो शब्द गा रही थी, तो उसको सुन करके वो उसी भाव में वो जा रहे थे कि जैसे कृष्ण है यहाँ पर, है ना। तो बड़े कठोर सन्यासी, तो सन्यास लीला में बहुत कठोर हैं। और जब गृहस्थ लीला करते थे तो भी जो है हंसी मजाक करते थे पुरुषों के साथ में, वो हम सुनेंगे अभी चैतन्य भागवत में कि पुरुषों के साथ हंसी मजाक करते, स्त्रियों के साथ में वो हंसी मजाक माधुर्य भाव में नहीं, माधुर्य भाव में नहीं किया, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु सहज ही अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी बताते हैं। हाँ, तो ये सब अपसंप्रदाय हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने 13 अपसंप्रदाय जो है नाम बता करके और उनका पर्दाफाश किया कि चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने संप्रदाय में व्यभिचार और नशा ये सब खुलेआम करके वैष्णवों के नाम को कलंकित करते हैं। और इतना कलंकित कर दिया था कि वैष्णव का नाम जो है सुनते ही लोगों को नफरत होती थी कि वैष्णव का मतलब ये होता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने जितनी रक्षा की चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की, वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है, बहुत बड़ा जो है एक इतिहास है। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जो है अपसंप्रदाय घोषित कर दिया कि 13 अपसंप्रदाय हैं, ये लोग जो है चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी नहीं हैं, और ये अपने को चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बताते हैं। बहुत आवश्यक है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु सहज ही अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी बताते हैं, यद्यपि वे स्त्रियों के साथ काम वासना में निमग्न रहते हैं। अपनी युवावस्था में चैतन्य महाप्रभु सबके साथ अत्यंत विनोदी थे, किंतु उन्होंने कभी किसी स्त्री के साथ परिहास नहीं किया। जब गृहस्थ जीवन में थे और विद्या पढ़ाते थे, शिक्षक थे, तो अपने विद्यार्थियों के साथ भी विनोद करते थे, हंसी मजाक करते थे, और दूसरे व्यक्तियों के साथ भी हंसी मजाक करते, स्त्रियों के साथ नहीं, हंसी मजाक नहीं करते थे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, न ही वे अपने इस अवतार में न ही अपने इस अवतार में उन्होंने किसी स्त्री के बारे में बातें भी की, ना तो स्त्री के साथ बात की छेड़ने के उद्देश्य से, और ना दूसरों से बातें की कि इस स्त्री के साथ ऐसा छेड़ करना चाहिए, ऐसा भोगना चाहिए। तो ये सब बातें जो है ना तो उन्होंने इस तरह से की और ना उन्होंने मतलब ऐसा किया। आगे प्रभुपाद कहते हैं, गौरांग नागरी दल को श्री चैतन्य महाप्रभु या वृंदावन दास ठाकुर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। गौरांग नागरी संप्रदाय अलग है, साहजीय संप्रदाय अलग है, और गौरांग नागरी संप्रदाय अलग है।
तो गौरांग नागरी संप्रदाय, ये उन्होंने जो संप्रदाय का नाम रखा है, तो गौरांग नागर, गौरांग को नागर माना है। नागर का मतलब होता है जो बहुत चालाक हो, चतुर हो, है, जो नगर, क्योंकि नगर के लोग होते हैं वो चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, और जो गंवार हैं, गांव के लोग हैं, तो वो मूर्ख होते हैं। तो जो नागर होता है वो गांव के लोगों को मूर्ख बनाता है, तो इसलिए गौरांग नागर। तो कृष्ण तो नागर हैं, ब्रजवर नागर, हम लोग बोलते ब्रजवर नागर। तो ब्रज गांव है, तो गांव में जो है सबको मूर्ख बनाते हैं, कृष्ण एक नागर हैं तो सबको मूर्ख बनाते हैं तो नागर हैं। तो लेकिन गौरांग नागर नहीं है, मतलब स्त्रियों के साथ में कभी भी वो छेड़खानी नहीं करते हैं, वो नागर नहीं है, गौरांग नागर है। ये जो शब्द है गौरांग नागर, ये अवैध है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये उद्देश्य ही नहीं है कि वे नागर बने, स्त्रियों के साथ छेड़खानी करें, नागर बने। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य नहीं है। कृष्ण के अवतार में ये जो लीलाएं हुई हैं वो बहुत दिव्य हैं, बहुत पवित्र हैं। इनकी जो है पुष्टिकरण सब शास्त्रों में की गई है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये कार्य नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु ने जो कार्य किया वो एक अलग ही कार्य है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, न ही अपने इस अवतार में उन्होंने किसी स्त्री के बारे में बातें की। गौरांग नागरिक दल को श्री चैतन्य महाप्रभु या वृंदावन दास ठाकुर की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी प्रकार से स्तुति तो करनी चाहिए, किंतु उन्हें गौरांग नागर के रूप में पूजने से सभी तरह से बचना चाहिए। ऐसी स्तुति या पूजा हमें नहीं करना है कि वे गौरांग नागर हैं, है ना। तो गौरांग नागरी संप्रदाय के जो लोग होते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु के उसी प्रकार पूजा करते हैं जैसे हम राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, या राधा कृष्ण के साथ ललिता विशाखा की पूजा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो जो है गौरांग नागर मानते हैं कि वो भी स्त्रियों से घिरे हुए हैं और वो भी जो है उसी प्रकार रसिक हैं। भोक्ता हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्त्रियों के साथ जो है कोई रस नहीं लेते, माधुर्य रस के भाव में कभी स्त्रियों के साथ में नहीं रहते, है ना। तो इस तरह की पूजा करना उचित नहीं है। चैतन्य अवतार का ये उद्देश्य नहीं है ना। तो ये प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। सभी तरह से बचना चाहिए, उनको गौरांग नागर के रूप में पूजने से सभी तरह से बचना चाहिए। तो हम पूजा करते हैं, गौर निताई की पूजा करते हैं, है ना, या पंचतत्व की पूजा करते हैं, है ना। कृष्ण की पूजा हम करते हैं, राधा रानी के साथ, ललिता विशाखा के साथ कृष्ण की पूजा करते हैं। तो कृष्ण है नागर, ब्रजवर नागर, गौरांग नागर नहीं है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी आचरण से तथा श्री वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्लोकों से गौरांग नागरियों की काम वासनाओं का पूरी तरह निराकरण हो जाता है। तो गौरांग नागरी लोग जो है अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर थोपते हैं इस प्रकार की लीलाएं, और उसकी नकल करके और जो है अपना स्वयं भी काम वासना की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। अब हम चैतन्य भागवत से वो कथा प्रसंग निकाल रहे हैं। ये आदि खंड का 10वां अध्याय है। तो उसमें किताब में कुछ छपाई की गलती है, तो 15वां अध्याय लिखा हुआ है, 10वां अध्याय है। इस प्रकार प्रभु के जितने शिष्य थे वे सब अत्यंत निजधर्म परायण थे। महाप्रभु कौतुकवश सबसे अति चंचलता करते थे, अपने शिष्यों के साथ भी चंचलता करते थे। ऐसा कोई न था जिसको आप अनेक प्रकार से छेड़ते ना हो। केवल पर स्त्री के साथ प्रभु कभी परिहास ना करते थे। इस विषय में बहुत सावधान थे, है ना। बाकी सब मतलब अपने से छोटे हैं शिष्य हैं उनके साथ भी परिहास करना, अपने बराबर के लोगों के साथ परिहास करना, तो ये सब उनके जो है जीवन में था। जब गृहस्थ जीवन था उनका तो इस प्रकार परिहास करते थे, पर स्त्री के साथ परिहास नहीं करते थे।
किसी भी स्त्री को देखते ही प्रभु एक तरफ दूर हट जाते। श्री प्रभु श्रीहट्ट वासी लोगों को प्रायः बहुत छेड़ते, उनके भाषा वचन कहकर उनका ठट्ठा मखौल उड़ाते थे। ईते के औधत्य प्रभु करे न कौतुके, हेन नाही जाके न चले न नाना रूपे। सबे पर स्त्री प्रति नाही परिहास, स्त्री देखी ले दूरे प्रभु है एक पास। वही प्यार, ये 197 संख्या की प्यार है। श्रीहट्टवासी क्रोधित होकर हाय हाय करने लगते और वे प्रभु से कहते, ठीक ठीक बताओ भला तुम किस देश के हो? तो तुम भी तो श्रीहट्ट के हो और तो हमारा ही जो है मखौल उड़ाते हो। तो वो कहते हाय हाय, हैं तुम कहाँ के हो? तुम जो हमारी भाषा की नकल करके और हंसी उड़ाते हो, हैं तो तुम कहाँ के हो? इस प्रकार से कहते हैं। माता पिता आदि जितने तुम्हारे पूर्वज हैं, कहो किसका जन्म श्रीहट्ट का नहीं है? सबका तो जन्म श्रीहट्ट का हुआ है और वहाँ की भाषा का तो तुम जो है मखौल उड़ाते हो। तो वो लोग बोलते थे, तुम स्वयं भी श्रीहट्टवासियों की संतान होकर हम पर मखौल उड़ाते हो, हमारी भाषा का अनुकरण कर व्यंग्य वचन बोलते हो। कैसी अयुक्त बात है तुम्हारी। जितना वे लोग प्रभु को समझाते उतना अधिक प्रभु और उन्हें खिजाते थे। उनकी बात नहीं सुनते थे और उनको जो है चलाते थे। उनके देश की भाषा बोलकर उनको तंग करते थे। श्री गौरांग श्रीहट्टवासियों को तभी तक खिजाते जब तक वे बहुत क्रोधित ना हो उठते। महाक्रोध में आकर कोई कोई प्रभु को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते। और अनेक गर्जना तर्जना करने पर दौड़कर भी वे प्रभु को पकड़ नहीं पाते थे। कौन पकड़ पाएगा? योगी लोग मन की गति से भी चल पाते हैं तो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। महाक्रोधे के हो लय जाए खेदाड़िया, लागाली न पाए जाए तरजिया गर्जिया। कोई प्रभु को पकड़कर राज कर्मचारी के पास ले जाता था, सिपाही के पास ले जाता था और महाक्रोध में भरकर इन्हें अदालत में भी ले जाता था, कोर्ट में भी ले जाते थे। अंत में प्रभु के सखा वहां आकर परस्पर मेल जोल करा देते, इन्हें अपने साथ ले आते। किसी दिन किसी श्रीहट्टवासी की कुटिया में घुस जाते, उसकी घास फूस तोड़कर वहां से भाग जाते थे। तो ये सब जो है चंचलता थी। इस प्रकार श्री महाप्रभु सबसे छेड़खानी करते। केवल स्त्रियों को वे कभी नेत्र कोण से भी नहीं देखते थे, तिरछी नज़र से भी नहीं देखते थे, कि जैसे पता ना चले सामने देख रहे हैं, इधर से इधर जो है अपना इशारा करें आँखों से, तो नेत्र कोण से भी स्त्री की तरफ नहीं देखते थे। तो ये जो है उनका जो है बहुत कठोर नियम था। यही मत चापल्य करे न सब असने, सब स्त्री मात्र नहीं देखे दृष्टि कोणे। श्री भगवान ने इस अवतार में स्त्री इस नाम को कानों से नहीं सुना, स्त्री शब्द भी नहीं सुनते थे कान से। ये बात संसार जानता है, अर्थात प्रभु किसी स्त्री के प्रसंग को ना सुनते थे। स्त्री शब्द का उच्चारण न कर प्रकृति शब्द कहा करते थे। अगर कहें भाई तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है, तो पत्नी या स्त्री नहीं बोलते थे, प्रकृति बोलते थे। प्रकृति, पत्नी या स्त्री शब्द का प्रयोग ना करके भगवान प्रकृति शब्द का प्रयोग करते थे। इसलिए जो महाप्रभु के स्वरूप तत्व और आचरण को जानने वाले महत्पुरुष हैं, कभी भी श्री महाप्रभु को गौरांग नागर कहकर वर्णन नहीं करते हैं। देखो गौरांग नागर मतलब चैतन्य भागवत में जो है वृंदावन दास ठाकुर क्यों लिख रहे हैं गौरांग नागर? उस समय मतलब लोग जो है मतलब बन गए थे बहुत से, इसलिए वृंदावन दास ठाकुर संकेत कर रहे हैं कि जो महत्पुरुष हैं, क्या कह रहे हैं? इसलिए जो महाप्रभु के स्वरूप तत्व और आचरण को जानने वाले महत्पुरुष हैं, कभी भी श्री महाप्रभु को गौरांग नागर या नदिया नागर कहकर इनकी स्तुति या महिमा वर्णन नहीं करते। उनके बहुत से नाम मतलब आते हैं, नामों का प्रयोग करते हैं, स्तुति करते हैं, है ना। जैसे 1000 नाम है ना, चैतन्य सहस्त्र नाम, 1000 नाम भी है अगर उन्होंने लिख दिए
तो एक नाम लिख देते गौरांग नागर, नदिया नागर। नहीं, ये नाम नहीं लिखा, क्योंकि इस अवतार में जो है कोई अगर ऐसी भावना है ही नहीं तो फिर क्यों थोपा जाए। तो जो महत्पुरुष हैं हाँ, इनकी स्तुति नहीं करते हैं या महिमा वर्णन नहीं करते हैं, नदिया नागर, गौरांग नागर। स्त्री हेन नाम प्रभु ए अवतारे, श्रवणे न करिला वादित संसारे, अतएव जता महामहिम सकले, गौरांग नागर हे निस्तव नहीं बोले। नहीं तो कहें कि भाई गौरांग नागर स्तुति के रूप में तो करें हम, मतलब निंदा के रूप में नहीं करेंगे हम, उनकी नकल नहीं करेंगे, लेकिन उनको तो हम कह सकते हैं गौरांग नागर, नदिया नागर, ऐसा कह सकते हैं। ये कृष्ण की स्तुति में हम करते हैं ब्रजवर नागर। कैसा है वो ब्रजवर नागर? यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, है ना। तो उनकी स्तुति, उनकी जो है लीलाएं, हम नकल तो नहीं करते हैं, लेकिन स्तुति प्रार्थना तो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की भी स्तुति प्रार्थना में कर गौरांग नागर ये शब्द क्यों ना बोला जाए? नहीं बोलते, ये नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप तत्व को और उनके आचरण को जानने वाले जो महत्पुरुष हैं वो नहीं बोलते हैं, है ना। यद्यपि महाप्रभु के पक्ष में इस प्रकार के स्तुति वचन संभव है, अगर हम करें तो कोई मतलब वैसे स्तुति के भाव में करें तो हो सकता है, तथापि विद्वान लोग इनके स्वरूपगत भावानुसार ही इनकी महिमा गान करते हैं, इनका स्वरूप वैसा नहीं है ना। तो वे जो है चैतन्य महाप्रभु अगर राधा भाव का आस्वादन करने के लिए उनका अवतार हुआ, उनके अवतार का जो आंतरिक प्रयोजन है वो राधा भाव का आस्वादन करना है, तो वो हम जो है उस प्रकार से हम उनका वर्णन नहीं करते। और फिर उनकी नकल करना तो बहुत अनुचित और बहुत निंदा की बात है, बहुत निंदनीय है, बहुत नीचता है ना। और फिर उसमें जो है कहा जाए कि हम उनके अनुयायी हैं, उनका संप्रदाय उन्हीं के संप्रदाय में है ना। तो ये बहुत बड़ा धोखा है ना, और वैष्णव समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। तो चैतन्य महाप्रभु को कलंकित करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को कलंकित करते हैं। तो इस तरह से चैतन्य भागवत में इतना स्पष्ट बताया गया है। राधा रानी का जो भाव है कृष्ण के प्रति, जो भगवान कृष्ण जानना चाहते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा संकेत मैं दे रहा हूँ। गर्ग संहिता में जब उद्धव जी आए ब्रज में और गोपियों से मिले, तो प्रत्येक गोपी ने अपने विरह की व्यथा का वर्णन किया कृष्ण के प्रति, और कभी उनकी स्तुति करते हैं, कभी निंदा करती हैं। तो वो सब बड़ी आस्वादन करने की बातें हैं, बहुत उसमें रस है। गोपियाँ निंदा भी करती हैं तो उसमें बहुत रस है कृष्ण के लिए। और जब अलग अलग गोपियों ने कृष्ण के विषय में अपने उद्गार प्रकट कर दिए, उसके बाद उद्धव जी ने पृथक पृथक सबको आश्वासन दिया, और उद्धव जी ने श्री राधा से कहा, उद्धव बोले, हे परिपूर्णतमे, हे कृष्ण स्वरूपे, ब्रजभानुवर नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे ब्रजेश्वरी, आपको नमस्कार है। महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए। तो कृष्ण का पत्र लेकर के आए थे उद्धव जी, तो राधा रानी जी कहते हैं कि उनके पत्र का उत्तर दीजिए। उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण को जरूर ले आऊँगा। तब राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगे। लेखनी कलम, पेन नहीं होता, बॉल पेन नहीं होता था, और मसी पात्र माने हाँ स्याही, तो कलम और स्याही लेकर के राधा रानी चिंतन करने लगी, समाचार का चिंतन करने लगी। तब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र
कि नीर से भीग गया। तो कागज़ ही भीग जाता है, अब क्या लिखेंगे? जिस कागज़ को लेती हैं लिखने के लिए वही भीग जाता है। उद्धव बोले, हे श्री राधे, आप कैसे लिखती हैं और कैसे दुख प्रकट करती हैं, ये सब कथा आपके लिखे बिना ही मैं उनसे बताऊंगा। अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। उद्धव जी कहते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कैसे लिखती हैं वो मैं आपका जो समाचार है वो कृष्ण को दे दूंगा, अब आपको लिखना नहीं है। तो इस प्रकार उद्धव जी की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित होकर गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। अथ राधा लेखिनीं च नीत्वा पात्रं मसेश्वरं समाचारं चिन्तयन्ति तावदश्रूणि शुश्रुवुः। यत्पत्रं समानीतं राधया लेखनीयुतं तत्तदार्द्रीकृतं जातं नैनाम्बुजवारिभिः अश्रुप्रवाहं मुञ्चन्तीं कृष्णदर्शनलालसाम्। उद्धवो विस्मयन् प्राह राधां कमललोचनां, कथं लिखसि राधे त्वं कथं दुःखं करोषि सर्वां तस्मै वदिष्यामि यथां त्वल्लेखनं विना। तो राधा रानी का जो है वो जो विरह है कृष्ण के प्रति, तो उसकी कोई तुलना नहीं है। हालांकि सीता जी को भी विरह हुआ राम के वियोग में, सीता जी ने विरह का बहुत अनुभव किया, और दमयंती ने महाराज नल के वियोग में बहुत विरह का अनुभव किया। लेकिन जो राधा रानी का विरह है कृष्ण के प्रति, उसकी कोई तुलना नहीं है ना। तो इस तरह से हमने आज के विषय पर, आज की प्यार पर कुछ चर्चा की है। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई? हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि ये महीना सूर्य में आता है, तो ये साल के कौन कौन से महीने सूर्य में आते हैं, कौन कौन से चंद्रमा में? सूर्य के अनुसार जो है महीने अलग चलते हैं, और चंद्रमा के अनुसार महीने अलग चलते हैं जी। तो 12 महीने का जो है साल सूर्य के अनुसार भी होता है। तो आज के दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, और हमारा जो वैसे अंग्रेजी का जो कैलेंडर है तो भी सूर्य के महीने के अनुसार है। इसलिए 15 तारीख, हर 15 तारीख के आसपास ही जो है कोई ना कोई संक्रांति आती है। तो सूर्य की संक्रांति आती है 15 तारीख के आसपास ही आती है। जैसे मकर संक्रांति तो 14 जनवरी को पड़ती है, उसके आसपास, कभी 15, इस तरह से। तो जितनी संक्रांतियाँ हैं वो 15 तारीख के आसपास पड़ती हैं। तो ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है सूर्य के अनुसार बनाया गया, ठीक है ना। और चंद्रमा के? और चंद्रमा के अनुसार हमारी तिथियां हैं, जो कि ये चैत्र बैसाख। तो चंद्रमा के अनुसार जो वर्ष है ये गौर पूर्णिमा के अगले दिन से शुरू होता है। अच्छा। है ना। तो वो चैत्र का महीना है, तो वो चंद्रमा के अनुसार जो महीना है चैत्र का, तो वो जो है उस दिन से चंद्रमा के अनुसार वर्ष शुरू होता है। और सूर्य के अनुसार जो वर्ष शुरू हो रहा है वो आज के दिन शुरू हो रहा है। तो गौर पूर्णिमा किस दिन थी? 21 मार्च को। तो 22 मार्च से जो है चंद्रमा के अनुसार जो वर्ष है चैत्र का, जो कृष्ण पक्ष और प्रतिपद है ना, चैत्र कृष्ण प्रतिपद, तो वो जो है चंद्रमा के अनुसार शुरू हुआ 22 मार्च से। और आज 16 अप्रैल है, नहीं 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से सूर्य के अनुसार चलता है, ठीक है। हाँ आप बोलिए। हाँ हरे कृष्णा, थैंक यू जी। वो जी एक प्रश्न था, लेकिन इस क्लास से रिलेटेड नहीं, अगर आप मतलब परमिशन दे तो पूछ सकते हैं क्या? पहले जी क्लास से रिलेटेड। इधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्लास से रिलेटेड नहीं था, दिन से रिलेटेड था कि प्रभु जी जैसे नंदोत्सव होता है और फिर जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल होता है, ऐसे आज के दिन दशरथोत्सव, दशरथ जी ने उत्सव कुछ मनाया और रामायण में कुछ वर्णन हो। राम भगवान कल प्रकट हुए तो हाँ। उसकी खुशी में आज के दिन कुछ उत्सव मनाया गया, जैसे कृष्ण प्रकट हुए तो अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया, और निमाई प्रकट हुए तो अगले दिन नहीं, जगन्नाथ मिश्र फेस्टिवल। तो आज नहीं,
भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो अर्धरात्रि में प्रकट हुए, और वो ऐसी स्थिति में थे कि किसी को पता ना चले, बिल्कुल चोरी से, हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि बालक का जन्म हुआ है, हाँ, तो बिल्कुल चोरी से जो है आए, हाँ, और नंद को भी पता नहीं चला, यशोदा को भी पता नहीं चला, है ना। तो अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया, तो इस कारण से अगले दिन नंदोत्सव मनाया गया, हाँ। तो हम लोग दोनों दिन मनाते हैं, विशेष तो उसी दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी उसी दिन मनाते हैं जब जिस रात्रि को भगवान ने जन्म लिया। लेकिन नंदोत्सव की भी जो है बात चलती है कि हम लोग चर्चा कर सकते हैं नंदोत्सव की, मनाते तो जन्माष्टमी उसी दिन की है, ठीक है ना। लेकिन जिस समय भगवान ने जन्म लिया था तो उस दिन किसी ने नहीं मनाया था कृष्ण का जन्म, अगले दिन ही ब्रजवासियों ने मनाया था। और चैतन्य महाप्रभु ने जो जन्म लिया था चंद्रोदय के समय, चंद्रमा के उदय के समय, तो वो करीब शाम को 7 बजे के लगभग का समय था। तो उस समय जब उन्होंने जन्म लिया था तो जगन्नाथ मिश्र और माता सची इतने आनंद में डूबे हुए थे कि वे कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और देवता लोग मनुष्य को रूप धारण करके उनके घर में आ रहे थे दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद दे रहे थे, तो वो भी नहीं समझ पा रहे थे कौन है ये लोग, क्या है। तो वो जो है अपने उसी में जो है स्तब्ध थे कि मतलब क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो फिर अगले दिन ही मनाया गया। हम लोग तो उसी दिन मनाते हैं, हम लोग तो उसी दिन मनाते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था तो उस दिन भक्तों को भी पता नहीं चला, वो सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर लोग जो है गंगा स्नान कर रहे थे और हरिनाम ले रहे थे। तो विशेष रूप तो हरिनाम का उत्सव हुआ, सब जो है जो लोग नहीं बोलते हैं वो भी हरिनाम बोल रहे हैं, जिन्होंने जीवन भर कभी हरिनाम नहीं बोला वो भी हरिनाम बोल रहे हैं, और हरिनाम का कोलाहल हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अगले दिन फिर जो है माता जो सीता ठाकुरानी है वो आई, अद्वैताचार्य आए, तो अगले दिन जगन्नाथ मिश्र उत्सव मनाया गया विधि पूर्वक। लेकिन उस दिन जो है देवताओं ने मनाया था, है ना। लेकिन भगवान श्री राम का जो जन्म हुआ तो वो जो है सबके सामने हुआ और पूरी सुरक्षा में हुआ, तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी, छिपने की कोई बात ही नहीं थी। और दोपहर में हुआ, मध्याह्न काल में हुआ भगवान का जन्म, है ना। तो हम लोग मध्याह्न तक उपवास करते हैं, दोपहर तक उपवास करते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। एक्चुअली में हम लोग की परंपरा में उपवास होता है तो हम लोग उत्सव नहीं मना पाते हैं, तो इसलिए दूसरे दिन उत्सव हम लोग मनानी चाहिए, महोत्सव मनानी चाहिए, खाने का प्रसाद खाने। सुनिए, हमारी परंपरा में हम लोग उपवास करते हैं, उपवास सेम डे, तो उत्सव नहीं मना पाते हैं, तो इसलिए दूसरे दिन उत्सव मनाते हैं कि प्रसाद उत्सव मनाएंगे। अगले दिन है आपका कहना है, अगले दिन फिर फीस्ट है। हाँ, अगले दिन फीस्ट करते हैं। ठीक है। एक्चुअली भक्तों की डिमांड यही है कि आज फीस्ट हो। इनका प्रश्न, इनको माइक दीजिए, इधर माइक दीजिए, इनको फिर इनको। प्रश्न ये था कि हमने सुना कि गौरांग नागरी और सब अब संप्रदाय जब आने लग गए श्री चैतन्य महाप्रभु के तिरुभाव के बाद या फिर उनके धाम वापस आने के बाद, तो प्रश्न ये था कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के बाद श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, जीवा गोस्वामी सब ग्रंथ लिख रहे थे और स्थापित कर रहे थे उनके आंदोलन को बहुत मजबूती से ग्रंथों के द्वारा। फिर किस प्रकार ये अपसंप्रदाय कैसे हुए और इतने शक्तिशाली हो गए बंगाल में और उड़ीसा में? ये जो है समय के अनुसार जो है चीज़ें वो विकृत हो जाती हैं, और कलयुग का प्रभाव तो चीज़ें विकृत हो जाती हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के समय में ये सब जो है मतलब बहुत विकृत हो गया था। तो जिस समय माता जहानवा थी तो माता जहानवा ने जो जिस समय नरोत्तम दास ठाकुर ने खेतुरी में उत्सव मनाया था, गौर पूर्णिमा का उत्सव मनाया था, तो सब वैष्णव लोग आए थे, जगन्नाथपुरी से आए और उधर से गौड़ देश से आए,
और वृंदावन से आए और सब जो मत हैं उन सबको जो है उन्होंने एक मत किया और जितनी भ्रांतियां हैं वो सब दूर की थी। तो जहनवा माता ने जो है उस समय नेतृत्व किया था, वैष्णवों का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार से हमेशा नेतृत्व चलता रहा, है ना। जीव गोस्वामी थे तो वो बहुत मतलब अच्छे नेतृत्व करने वाले थे, बहुत बढ़िया नेतृत्व किया उन्होंने। तो हमेशा नेतृत्व चलता रहा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के समय फिर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो फैल गया, इससे अराजकता बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो कार्य किया वो बहुत बड़ा कार्य किया, बहुत बड़ी सुरक्षा की, है ना। आपका प्रश्न। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे कि हम लोग देखते हैं सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का जो ऑल्टर होता है हमेशा, तो उसमें हम लोग कहीं भी भरत जी के बारे में मतलब डीटी नहीं होते। अगर देखें कंपैरेटिवली भरत जी की ऑस्टेरिटीज भी बहुत ज़्यादा है, तो उनका डीटी मतलब कुछ ना होने के कारण मतलब कुछ स्पेशल रीज़न है या फिर मतलब अच्छा इधर फोटो इधर फोटो में है, मतलब ऑल्टर में तो हम लोग कभी भी नहीं देखते जी। नहीं, राम दरबार का मतलब तो यही होता है कि भरत भी हो, शत्रुघ्न भी हो, सब कुछ हो। लेकिन फिर अर्चा विग्रह के रूप में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाएगी, बहुत भार हो जाएगा, तो हम लोग जो है फिर बहुत अर्चा विग्रह नहीं रखते हैं, है ना। तो पंचतत्व में तो 5 हैं। हाँ 5 हैं, हाँ। तो ये जो है वही चीज़ है कि अगर जो है अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो भगवान की वनवास लीला है उसका ज़्यादा रामचरित्र में ज़्यादा वर्णन तो उसी का ही है, जो कि उनकी वनवास लीला है और जिसमें ये जो है 4 व्यक्तियों का ज़्यादा वर्णन आता है। राम कथा में इन 4 व्यक्तियों का ज़्यादा वर्णन आता है, जिसमें कि बहुत कार्य है, बहुत गति है ना। भरत जी के अंदर भावना है बहुत, है ना, तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जो कार्यक्रम है तो ज़्यादा सक्रियता अगर देखी जाए तो इन 4 लोगों की ही है, ठीक है ना। इनका भक्तिनाथ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तुलसी महारानी, आज तुलसी सालिग्राम जलदान का शुरुआत है, तो मेरे को तुलसी महारानी के बारे में कुछ पूछना है। जैसे हम प्रणाम करते हैं तुलसी महारानी को, तो सत्यवते नमो नमः बोलते हैं, सत्यवती नमो नमः, तो ये सत्यवती तुलसी महारानी मतलब हाँ, ये सत्यवती ये जो है राजा धर्मध्वज की कन्या है। राजा धर्मध्वज की जो कन्या थी वो सत्यवती के नाम से जो है उत्पन्न हुई थी, और उसने फिर तपस्या की, और उसका जो है काफ़ी विस्तार से वर्णन है कि उसने तपस्या की और भगवान को जो है पति रूप में प्राप्त किया। तो वो जो है वर्णन काफ़ी विस्तार से आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो उनको सत्यवती कहा जाता है इसलिए। फिर तुलसी हुई। सत्यवती का विवाह संगचूड़ नाम के असुर से हुआ। तो फिर भगवान ने कैसे सत्यवती का जो पातिव्रत्य नष्ट किया, छल किया, उस प्रकार संगचूड़ मारा गया। तो ये सब जो घटनाएं हैं काफ़ी विस्तार से वर्णन है। तो तुलसी महारानी जन्म लेती हैं मृत्युलोक में सत्यवती के रूप में, सत्यवती के रूप में जन्म लेती हैं। अच्छा, लक्ष्मी की ही जो है कलाएं हैं, लक्ष्मी की ही जो है ये सब रूप हैं। वेदवती जो है राजा कुशध्वज की कन्या थी और सत्यवती धर्मध्वज की कन्या थी। तो वेदवती ने जो है भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त किया, वेदवती, तो उसकी भी कथा है ब्रह्मवर्त पुराण में। और सत्यवती ने जो है भगवान को प्राप्त किया, और तुलसी का जो है वो वृक्ष बनी, तो भी कथा जो है ब्रह्मवर्त पुराण में है। हरि सुंदर। वो व्याख्या कर सकते हैं, इस प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन सत्यवती नाम से जो है उसने जन्म लिया था। प्रभु जी, बाहर की दुनिया में जब किसी का बर्थडे होता है तो फीस्टिंग होती है, जब यहाँ किसी का बर्थडे तो फास्टिंग करनी पड़ती है। फास्ट जो है हम लोग जब फास्टिंग करते हैं उस समय तक फास्टिंग करते हैं जब तक उनका जन्म नहीं होता, ठीक है ना। और जन्म के समय फिर फीस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। जन्म के समय फीस्टिंग करते हैं, लेकिन जो शक्ति तत्व हैं तो उनमें हम अन्न का
भोजन करते हैं, और जीव तत्व हैं उनके लिए अन्न का भोजन करते हैं, लेकिन जो विष्णु तत्व हैं उनके लिए एकादशी का होता है। तो फिर अगले दिन अगर चाहें तो कर सकते हैं उनके लिए फीस्टिंग। विष्णु भक्ति वैसे तो कोई अंतर नहीं है, विष्णु भक्ति में कृष्ण भक्ति में कोई अंतर नहीं है। हम प्रारंभिक अवस्था में कोई अंतर नहीं करते, फिर सूक्ष्म जब हम विचार करते हैं तो फिर अंतर मिलता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन विष्णु में और कृष्ण में वैसे अंतर नहीं है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक दिए से दूसरा दिया जलता है, तो उसमें जो पहले दिए में और दूसरे दिए में कोई अंतर नहीं है, वही बराबर प्रकाश है, तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर जो सूक्ष्म विचार से जो है जो अंतर होता है वो अलग है। लेकिन ये बात हम हमेशा नहीं बताते, इस बात को हमेशा नहीं बताते। वैकुंठ की प्राप्ति में और गोलोक की प्राप्ति में कोई अंतर नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, गीता का ये विषय ही नहीं है कि हम कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर करें। वो तो जहाँ जाकर के हम वापस नहीं आएंगे, वो मेरा परम धाम है। इस तरह से हमें समझना है। मायापुर में एक भक्त ने क्वेश्चन किया था जयप्रताप महाराज से कि मंत्र बोलते बिंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवचा कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवर्ते नमो नमः। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कृष्ण बोलना चाहिए विष्णु बोलना चाहिए, तो जयप्रताप महाराज उत्तर दिए थे कि विष्णु बोलना चाहिए। जयप्रताप महाराज ने बोला विष्णु, और विष्णु है ही है। विष्णु भक्ति प्रदे देवी यही जो है जहाँ भी हो, पद्म पुराण में जहाँ भी हो, इस लोग इसी प्रकार से है। लेकिन अगर हम कृष्ण भक्ति अगर बोल देते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं मानना चाहिए। जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने भागवत के श्लोक का जो है शब्द बदल दिया, तो जहाँ मुक्ति पदे सदाए भाग, उन्होंने भक्ति पदे कहा। तो चैतन्य महाप्रभु की भागवत के श्लोक को जो है आपने क्यों शब्द बदल दिया? तो बोले कि मुझे मुक्ति से नफरत हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर कोई आपत्ति नहीं की, कोई शिकायत नहीं की कि नहीं आपको वही करना है। तो इस तरह से हमें मतलब इतनी शिकायत नहीं करना चाहिए कि भाई आप क्यों बोल रहे कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, क्यों बोल रहे विष्णु भक्ति प्रदे देवी, क्यों नहीं बोल रहे। तो इतना कोई शिकायत वाली बात मुझे नहीं लगती। ठीक है, हाँ प्रद्युम्न प्रिया माइक है, माइक एक सेकेंड। कोई भी भक्त जो है सालग्राम की ज़्यादा संख्या रखते हैं अपने पास, अलग अलग नाम होते हैं, और बताए कि एक एक बूंद जल गिरना चाहिए, तो एक ही सालग्राम पे गिरेगा, बाकी को कैसे, मतलब सबको ठंडा महसूस होगा या एक कोई होगा? हाँ, फिर ऐसा कर, अगर कई सालिग्राम हैं तो आप कुछ इस तरह का हिसाब कर सकते हैं कि कई बूंदें गिरें और सबके ऊपर गिरें, वो आप कर सकते हैं। उसमें जो है कलश में कई छिद्र कर सकते हैं कि एक एक बूंद गिरती रहे। 50-50 सालग्राम होते। हाँ, उस तरह से कर सकते हैं। धन्यवाद श्री। हाँ जी, और क्या, तो क्या उसमें स्त्री लंपट, हाँ लंपट हैं। हाँ, तो वो गोपी भाव में थे। गोपी भाव में भगवान जो है कृष्ण की निंदा कर रहे हैं, तो वो बहुत ऊंची स्थिति है, तो वो लोग समझ नहीं पाए, इसलिए भगवान ने संन्यास लिया। और संन्यास में फिर वो गोपी भाव और राधा भाव का आस्वादन करते रहे, और उनके जो अंतरंग भक्त हैं वो उनके बीच में रहे। तो सामान्य लोगों से जो है उन्होंने दूरी बनाई। तो ये ज़रूरी है कि गोपी भाव का, राधा भाव का आस्वादन करना है तो सामान्य लोगों से दूरी बना करके, और अपने जैसे जो भक्त हैं जो समझ पाएँ उनके भाव को, तो उनके बीच में रह करके चैतन्य महाप्रभु ने इस भाव का आस्वादन किया। धन्यवाद। श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण